हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में। बैंकिंग किस तरीके से एग्जाम्स लेती है और अगर आपको एक प्रॉपर बैंक में जाना है, खास तौर पे गवर्नमेंट बैंक में जाना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। बैंकिंग एग्जाम्स मेनली दो पोजीशंस के ऊपर ही होती है, चाहे कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो। नंबर वन आता है क्लर्क एंड उसके बाद आता है पीओ। हालांकि पीओ सीनियर होता है एंड क्लर्क जूनियर होता है। ठीक है। अब क्लर्क का जो काम होता है वो होता है कि बैंकिंग में आने वाले कस्टमर्स से मिलना, उनका पेमेंट रिसिप्ट करना, उनके पासबुक को देखना और लोन वगैरह के लिए उनको बोलना, और क्या बोलते हैं, एक तरीके से उनके लोन वगैरह करवाना, उनका अकाउंट खुलवाना। ठीक है। इसके बाद आते हैं पीओ। पीओ का होता है अपने जूनियर्स को मैनेज करना, अपने सीनियर मैनेजर की बातों को मानना। इसके सिवा क्या बोलते हैं, स्टाफ को, ब्रांच को मेंटेन करना। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि लोन वगैरह करवाना, इनका भी काम होता है, अकाउंट ओपन करवाना। इसके अलावा कभी कभी इनको फील्ड में जाने का भी मौका मिलता है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। इंडिया के अंदर जो सबसे मेन एग्जामिनेशंस होती हैं वो होती है, सबसे पहले गवर्नमेंट बेस पर अगर हम बात करें तो वो होती है आरआरबी, पीओ एंड आरआरबी क्लर्क। आरआरबी की एग्जामिनेशन होती है पीओ और क्लर्क को लेकर के। ये जो होती है रूरल बैंक्स के लिए होती है। जो बैंक रूरल एरिया में काम कर रही हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं, उनके लिए ये पोस्टिंग्स लेती है। इनके बाद आती है जो सबसे वर्सेटाइल है और सबसे ज्यादा काम करने वाली पोस्ट है, वो है आईबीपीएस की एग्जामिनेशन। आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, ये दो पोस्टिंग्स के ऊपर एग्जामिनेशन लेता है। इसके अंदर आपके सारे के सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, जो आपके पूरे देश में फेमस बैंक्स हैं, उनका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे होता है। आईबीपीएस पीओ हो गई और उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क हो गई। यहाँ भी पीओ और क्लर्क के नाम पर ही दो एग्जामिनेशन ली जाती हैं। इसके बाद अगर आपको रियल में बैंकिंग के एक सबसे एक्सट्रीम एग्जाम के बारे में बात करनी है, या जो सबसे अच्छी बैंकिंग पोजीशंस होती हैं उनके बारे में अगर आपको बात करनी है, तो सबसे बेस्ट एग्जामिनेशन होता है एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क। अगर आप एसबीआई पीओ और क्लर्क के बारे में देखते हो तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी होती है। यहाँ पे वर्कलोड भी सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी सबसे ज्यादा होती है। इसका कट ऑफ भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। और इनके अंदर अटेंड करना, इनके काम को करना काफी ज्यादा टफ होता है। तो एसबीआई एक सेपरेट लेवल पर वैकेंसीज को निकालती है। ये किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के काम नहीं करती। ठीक है। इनका होता है कि अपने पीओ और अपने क्लर्क्स को ये खुद ही चूज करते हैं, और सबसे टफ एग्जामिनेशन होती है। इसमें अगर आपने प्रीलिम्स पास कर लिया है और मेंस की एग्जाम दे रहे हो तो आप शायद 4 बार ही दे सकते हो। ये भी एक फैक्ट होता है। आप 4 बार से ज्यादा इनकी एग्जाम्स को नहीं दे सकते, लेकिन आपको प्रीलिम्स निकाल लेना है और मेंस के अंदर जुड़ जाना है। अगर मेंस की एग्जाम आप दे रहे हो तो आपकी एक एग्जाम काउंट हो जाएगी, और उसके बेसिस पे आपको 4 या 5 कटअप तक चांस मिलता है, सर्च करने की बात है। इसके बाद अ, आपकी जो मेन बैंकिंग का फैक्टर है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जो उम्र है 21 से 28 साल होनी चाहिए इन बैंकिंग एग्जाम्स को लेकर के। ठीक है। इनके 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। बाकी जितनी भी एग्जामिनेशन हैं उनमें आप कितने भी बार प्रीलिम्स दे सकते हो, कितने भी बार मेंस दे सकते हो। ठीक है। लेकिन अपनी एज लिमिट के हिसाब से कोई मनाही नहीं होती, बस एज लिमिट तक मनाही होती है। इसके बाद जो आपकी एसबीआई है, बस उसमें ही आपको 4 बार का चांस मिलेगा अगर प्रीलिम्स पास करके आप मेंस में चले गए। बाकी प्रीलिम्स आप 28 साल तक कितनी भी बार दे सकते हो। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।